सब गोपिन के लिए संतुष्ट किया कि आप गारी मत दो, जितना आपका माखन खाया है ना उससे ज्यादा माखन आपके लिए प्रदान करूंगी। तो सभी गोपियां बोली कि देखो मैया यशोदा, शिकायत तो केवल एक बहाना है, हम तो केवल लाला के मुख दर्शन करवे के आई है। बोले अच्छा, आपने लाला है ना जो सुबह से घर पर ही रख रखा है, बाहर ही नहीं भेजा, तो लाला के मुख दर्शन किए बिना हमें चैन ही नहीं पड़ता है। तो जब गोपियों के ऐसे भाव को सुना तो माता ब्रजरानी यशोदा बोली कि देखो गोपियों, आज से ई लाला तुम्हारो है और तुम्हें या की हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान नंदन यशोदा भवन में खेल रहे थे अपनी ग्वाल मंडली के साथ में। तो आज प्रभु खेल रहे हैं एक वृक्ष के नीचे और विचार कर रहे हैं कि आज लीला करूं तो कौन सी लीला करूं। तो क्या किया, एक मोटा सा मिट्टी का ढेला लिया और मुंह में गटका लिया। पास में ही खड़े थे श्री दामा, तुरंत दौड़ करके आए, अरे लाला तूने माटी को ढेला खायो। अब लाला के मुंह में तो थो माटी को डोल ढेला, बोले कैसे। बलराम जी आए, बोले लाला तूने माटी खाई कैसे। ये नहीं बताएगा। बोले आज इसको अपनी इनकी माँ के पास में पकड़ करके ले डंडा गोली करते 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 औंधा लटका रहे महाराज। देखो एक परमात्मा को भाव के कारण औंधा लटका करके लेकर के जा रहे हैं। ब्रह्म यन मित्रम परम मित्रम पूर्ण ब्रह्मम सनातनम। कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया तेरे लाला ने माटी खाई है कि सुनत ही माटी को नाम, कि सुनत ही माटी को नाम यशोदा दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ, तूने माटी खाई। पूछने लगी कि अरे तू सही बता, तूने माटी खाई। तो तुनक तुतलाए के, कि तुनक तुतलाए के बोले श्याम, मैं नहीं माटी खाई। मैया मैं नाही माटी खाई, कि ना हम भक्षतम बानम सर्वे मिथ्यारंभ सासनः। देख मैया, यदि तोको विश्वास ना है तो पश्चिमे मुखम, तो मेरे मुख में देख ले। तो जैसे ही मुख लाला ने फाड़ो तो लाला के मुख में त्रिलोकी को दर्शन करने लग गई मैया और एकदम घबरा गई। अरे के मुख में कहा अलाय बलाय आ गई। थर थर कांपने लग गई मैया, पसीना से लथपथ हो गई कि अरे लाला के मुख में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कहां से आ गई।
बेहोश हो गई मैया। तो लाला ने कही कि यदि माँ मुझे अभी से ब्रह्म समझ लेगी तो मैं लीला कैसे कर पाऊंगा। तो लाला ने उसकी जो स्मृति थी वो नष्ट कर दी और कहने लगी लाला कि मैया मैंने माटी खाई, तेने मुख देखो। तो मैया कहने लगी कि सांचे श्री राधा रमण, लाला एक तू ही सांचो है और सबे बेकार हैं। किस ब्रह्म सब संसार और मिटत न लगी दार। बलरानी यशोदा कहती कि मैंने कहीं अपने लाला के मुख में माटी ना देखी। भगवान जो ये लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मिट्टी की लीला को? ब्रज की जो मिट्टी है उसकी महत्ता बढ़ाने के लिए। देखिए, ब्रज धूलई कि ब्रज धूरई प्राणन ते प्यारी, कि ब्रज धूलई प्राणन ते प्यारी लगे, कि ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनाथ बचाए रहो। नित्य बांके झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनाथ छकाए रहो। ओ बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो। ब्रज धूलई प्राणन ते प्यारी लगे, कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कराए, कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति सहज हो जाए। ब्रज की जो रज है उसकी महत्ता बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा कि मुक्ति भी कहती है कि यदि ब्रज की रज मेरे मस्तक पर उड़कर के लगेगी तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। आज मिट्टी खाकर के परमात्मा ने दो शिक्षा प्रदान करी कि एक तो क्षमा की शिक्षा। देखिए, हम मिट्टी पर कितना अत्याचार करते हैं, मल करते हैं, मूत्र करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन इसका स्वभाव कैसा है? केवल क्षमा करने का स्वभाव है। तो ये क्षमा का जो गुण है वह परमात्मा ने दिया कि इसी प्रकार प्राणी के लिए भी क्षमा का जो गुण है अपनाना चाहिए। और दूसरा परोपकार, परोपकार की भी शिक्षा दे रहे हैं कि दूसरों की पृथ्वी जो है सबके संग में अनेक उपकार करती है, पेड़ पौधा वनस्पति आदि प्रदान करती है, खाने पीने आदि की व्यवस्था भी पृथ्वी ही करती है। तो इसी प्रकार प्राणी के लिए भी परोपकार करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आपके लिए मैंने मृद भक्षण की जो लीला है वो श्रवण कराई। मद्भागवत जी के 10वें स्कंद में ब्रज लीला और मथुरा लीला और द्वारका लीला प्रमुख रूप से ये 3 लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कि एकदा गृहदादि सुयशोदानंद गेहनी कर्मांतरा नियुक्ता सुनिर्मंतम स्वयं दधि। कार्तिक मास में एक दिन दीपावली का बड़ा सुंदर समय था। ब्रजरानी यशोदा ने विचार किया कि मैं लाला की मां तो बन गई, परंतु
मैंने अपने हाथन से कभी भी दधी को मंथन नहीं कियो। मैं अपने हाथन से दधी मंथन करके अपने लाला को खिलाऊं। तो देखिए माँ यशोदा जो है दधी मंथन कैसे करती है कि यानी यानी गीतानि तद बाल चरतानि च दधि निर्मंथम काले स्मरतिं तानि गायनः। ये जितनी भी भगवान की लीला है ये सभी लीला पद आदि में रस्य आदि में वर्णित है। तो मैया ब्रजरानी यशोदा दधी के लिए चलाती जा रही है और भगवान जवई देख ले सुनी बाखर, जवई देख ले सुनी बाखर, जवई देख ले जे सुनी बाखर। घर की साकर खोले श्याम मोते सुधा न बोले, करे कौन बोले श्याम मोते सुधा न बोले। छोरी करे तोड़ोले श्याम मोते मोते न बोले। छोर भगवान की श्री राधे। स्पीकर ना बोल रहे, स्पीकर। देखिए आप भी बुलाएंगे, ठाकुर जी के लिए बुलाएंगे क्या? जैसे मैया ब्रजरानी जो है ना वो गा रही है ऐसी ही आप गाओ, तब आएंगे ठाकुर जी। बताओ कौन कौन गाएगा? बुलाएंगे जब ठीक है। कि मेरे घरे आना सांवरिया, गाओ। अब यारे भैया तुम्हारे तो जोर से कल सभी के लिए एक एक माइक दिया जाएगा मैया, है सबके लिए एक एक माइक मिलेगा। व्यवस्था करिए भैया। जिस घर में बोले ऐसे बोलो, जोर लगाए के। अरे मेरे घरे आना सांवरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घरे आना सांवरिया, वो तोहे जाने ना दूंगी, वो जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी तो जाने ना दूंगी, जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, जाने ना दूंगी प्यारे जाने ना दूंगी। ओ कर लूंगी, कर लूंगी, ओ कर लूंगी बंद की बरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घरे आना सबरिया, कोई जाने ना दूंगी। तालियों की सेवा करते हुए
घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। अरे काना, हाँ, अगर तुम आएंगे तो कछु न कछु फायदे में रहेंगे। ये हो। और मैया, अगर तुम ये भजन पे नाच लेंगी तो तुम फायदे में रहेंगी। ये हो। हाँ, मेरे जिन मैया के घोटून में पाए की शिकायत हुए, नेका दर्द है तो हुए, वो आज तो ही खत्म है। अरे मेरे घर आओ माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मिश्री पिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। होगा जाने को, बाबा जाने को, ओए, जाने को दूंगी मोरला, तोहे जाने न दूंगी। आला सवरिया, ओए जाने ना दूंगी। तोहे जाने न दूंगी, ओए जाने ना दूंगी। तोहे जाने न दूंगी। आने ना दूंगी। अरे कर केवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आला सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। श्री राधे। मेरे घर आओगे तो गीता सुनाऊंगी, अरे मेरे घर आओगे तो गीता सुनाऊंगी। और गीता सुनाऊंगी, ज्ञान सुनाऊंगी। गीता सुनाऊंगी, कोई भजन सुनाऊंगी। ओ चलाने को दूंगी रखनिया, ना दूंगी। ओए मेरे घर आला सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया, तोहे जाने न दूंगी। तोहे जाने न दूंगी। जय हो। मेरे घर आओ शाम राधा को बुलाऊंगी। मेरे घर आओ शाम राधा को बुलाऊंगी। राधा को बुलाऊं, श्याम रुक्मण को बुलाऊंगी। राधा को बुलाऊं, रुक्मण को बुलाऊंगी। बुलाऊं, श्याम रुक्मण को बुलाऊंगी। राधा को बुलाऊं, रुक्मण को बुलाऊंगी। रचेंगे झमरिया, तोहे जाने न दूंगी। रचेंगे झमरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया, तोहे जाने न दूंगी। चुन चुन कलिया से बिछाऊं, चुन चुन कलिया सेज बिछाऊं, चुन चुन कलिया सेज बिछाऊं, सेज बिछाऊं गाना सेज बिछाऊं, सेज बिछाऊं लाला सेज बिछाऊंगी, सेज बिछाऊं लाला सेज बिछाऊं, सेज बिछाऊं गाना सेज बिछाऊं। बहुत अच्छे तुम्हारी कहानिया कोई जाने न दोगी, तुम्हारी कमरिया तोहे जाने न दूंगी, कोई जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी, तोहे जाने न दूंगी। कर
लूंगी बंदे के बनिया कोई रंगे न होगी घरे आना सवरिया तुहे जाने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जब ये तीनों मनसा वाचा कर्मणा, जब ये तीनों परमात्मा में लग जाते हैं तो परमात्मा स्वयं उनके लिए जाग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण सो कर के उठे कि मैया मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया ने कहा कि ओ दधी मंथन करनो तो छोड़ दियो, दधी मंथन तो छोड़ दिया और लाला को गोदी में ले लियो और लाला को गोदी में लेकर के अपना स्तन पान कराने लग गई। लाला कह रहे हो कि मैया एक बात बता, तुमको दूध ज्यादा प्यारा लगे कि पूत ज्यादा प्यारा लगे? बोले बेटा पूत सबसे प्यारो होवे। और क्या था, चूल्हे पर बहुत भगोने में गायों का दूध रखा हुआ था। तो दूध को देखकर भगवान ने दृष्टि डाली और भगवान की दृष्टि से दूध जो था उफन उफन करके उस चूल्हे में जलने लग गया। मैया ने कहा कि ओ लाला तो वहीं के वहीं पे बैठा दियो और भाग करके गई। और जब गई तब देखा अभी तो लाला से यूं कह रही कि दूध इतना प्यारो ना रे, पूत प्यारो है। मैया भी विचार कर रही थी और वो उतारा। इतनी देर में लाला जो था बड़ी जोर से भड़क गया और गुस्सा आ गया कि मैया, तो अंदर गया और जाकर के जो भी दूध की मिश्री की मटकी थी वो सब धड़ाम धड़ाम से फोड़ने लग गया गुस्सा के मारे। और कभी माखन की मटकिन की जो मिश्री थी मोरों के लिए खिलाने लग गया, बंदरों के काजे खिलाने लग गया माखन के लिए। एक बार तो मैया जोर जोर से हंसने लग गई भाई कि मुझको देखो अब लाला को कछु डांटना चाहिए, कछु फटकारना चाहिए। तो बाल कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी कि सोने सोने मरते में तू नहीं मानते बात कि अब तू ही राखो बांध के जानी तेरी घात। तो मैया तो थी मोटी ताजा और लाला थे छोटे से। तो आगे आगे तो लाला दौड़ रहा है और पीछे पीछे से मैया जो है वह भाग रही है पकड़ने के लिए कि मैं लाला तो को अवश्य ही पकड़ लूंगी। गोपियों, सभी गोपियां आ गई कि अरे मैया तू आज लाला के पीछे कैसे भाग रही है? बोले गोपियों आपको मालूम नहीं है आज यानी सारी जो माखन की मिश्री की मटकी थी सब फोड़ दी हैं। गोपियां कहने लगी कि
ये कौन सा नयो काम किया हो या नहीं? हमारे यहाँ तो रोज नहीं फोड़ के आवे, और तेरे यहाँ पर एक दिन फोड़ दी तो बाकी पीछे भागवे लग रही है। श्री राधे श्री राधे। तो मैया कहने लगी कि गोपियों, तुमने ही तो या को बिगाड़ो है। ऐसे कहकर के पुनः मैया जो थी पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन मैया के हाथ नहीं आ रहे हैं। लाला मनसुखा मिलियो बात कही कि अरे मनसुखा, तू ही या लाला को पकड़ ले। बोल मैया, मैं तो लाला की पार्टी में हूं। बोल तो को माखन मिश्री ही तो खाना है, सो मैं खवा दूंगी। तो मनसुखा दिखावे की वजह तेने भाग्यो और पकड़ लियो बालकृष्ण भगवान को। अब जैसे ही मैया आई तो लाला ने छोड़ दियो। मैया जब परेशान है गई, भागती 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 भागती, तो मनसुखा ने कही कि देखो मैया, ई लाला तेरे हाथ ना आवे, तू या को यदि सौगंध खवा देगी तो ही हाथ आ सके। बोले कैसी सौगंध? बोल तू या के भक्तन की सौगंध खवा दे तो ही तुरंत तेरे पास आ जाएगा। तो बोले या लवार को कौन भक्त है सके? बोले तू खवा के तो देख। तो जैसे ही सौगंध खवाई की लाला, तो को तेरे भक्तन की सौगंध है, तो तुरंत लाला जो है मैया के पास में आकर के बैठ गए हो कि अहम भक्ति पराधीन, कि मैया अब तुम को बांध या छोड़, मैं तो तेरे पास में आके बैठ गए हो। तो मैया ब्रजरानी यशोदा ने चुटिया में ते एक बड़ो सो फीता निकालो और बांधने लग गई, पेट से बांधने लग गई। उदरम महा, फीता क्या बड़ा था, जैसे बांधती तो छोटा पड़ जाता। एक बार लिया, कई बार लिया तो छोटा पड़ गया, उन्हें कम बार लिया तो भी छोटा पड़ गया। ये 2 अंगुल जो है वो कम क्यों पड़ी? देखिए, माँ जो है प्रेम और कृपा दोनों चीजों की जरूरत होती है प्रभु को बांधने के लिए। भक्त और भगवान के मध्य में प्रेम और फिर भगवान की जब कृपा होती है तभी प्रभु बंधन में आ सकते हैं। कि हरि जाना ना हृदय में दुखित भई अति मात, कि बंधन में आए प्रभु निज इच्छा करता। कि जब देखा माँ के लिए कि माँ परेशान हो चुकी है तो भगवान बंधन में आ गए कि मैया थक गई है। तो जब मैया ने बांध दिया कि बोले चल तो उखल से बांध देती हूं, तू हमारी बात को मानता नहीं है। बोले कहां से बांधा? पेट से, और कस करके दूसरी ओर उखल रखा था उससे बांध दिया। कि उखल से सुत बांध के आप लगी गृह काज, देख दुखी भा राम पुने गोकुलपुर की बात। उखल से बांध करके मां चली गई और गृह कार्य करने लगी। बलराम जी के लिए जब पता चला तो बलराम जी भी बड़ी दुखी हुए महाराज। और बलराम जी कहने लगे
कि मैया उखलते दियो बांधे, कि मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगारो है। उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगारो है। कहा बिगारो है, श्याम ने कहा बिगारो है। ओ मैया उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगारो है। भैया या तू छोड़ो मोकू बांधो, भैया देख तू बावड़ी तो नहीं है रे, तू या को छोड़ दे और चाहे मोकू बांध दे। लोग कहें कि ये कारो है और मैं गोरो हूं, तो मैया तू कछु भेदभाव तो नहीं करे है। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगारो है। कहा बिगारो है, और श्याम ने कहा बिगारो है। ओ भैया उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगारो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विलम्ब की वजह थी ये के लिए नहीं गा रहे, ज्यादा ना गा रहे। तो लाला उखल को लेकर के आंगन की तरफ खींच करके ले गया महाराज, और दो यमलार जो उनके वृक्ष थे उन दोनों के बीच में उखल के लिए फंसा लिया और जोर से झटका मारा महाराज। और जैसे ही झटका मारा वे दोनों जो पेड़ थे धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और दोनों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर जिनका स्वरूप था, जिनका नाम था नल और कुमेर। वे आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। ये कौन थे नल और कुमेर? ये कुमेर जी के पुत्र थे। एक समय नारद जी जो है वो एक सरोवर से होकर के निकल रहे थे, और जिस समय नल और कुमेर ये नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी को देखकर भी इन्होंने कोई लज्जा नहीं की महाराज। तो नारद जी ने श्राप दिया कि तुम जड़ की तरह खड़े हो नग्न, संतों की भी शर्म नहीं करते हो, आओ तुम जड़ हो जाओ, पेड़ की योनि में चले जाओ। प्रार्थना करी कि महाराज हमसे गलती हो गई। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जब कृष्ण अवतार लेंगे तभी आपका उद्धार होगा। आपका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। तो ये प्रकट हुए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करी इन्होंने कि स्मृताम चिरस्या निवास जगत प्रणयाने
कि दृष्टिम सताम दर्शनम दस्यु भवन्तु मामः। प्रभु, यदि कल्याणकारी कोई मार्ग है तो वो आपका ही है हे प्रभु। आपका नाम ही एक कल्याणकारी है। देखिए प्रभु नल कुमेर स्तुति कर रहे हैं कि मेरी जो वाणी है हे प्रभु आपका ही गुण गाए। कान जो है ना केवल आपके नाम को ही सुने। कि रहे मेरे मुख में, कि रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। मेरे मुख में सदा ही तेरा नाम। हो रहे मेरे मुख में सदा ही तेरा नाम। हो रहे मेरे मुख में सदा ही तेरा नाम। हो रहे मेरे मुख में तेरा नाम। ओ राधा के श्याम मेरे मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम मेरे मीरा के श्याम। की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझे राधा राधा कहे, राधा करे मुझे ओ राधा के श्याम रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में। राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम। राधा के श्याम हरे मीरा। चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, ओ चाहे मुझको कोई दीवाना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे, ओ दीवाना कहे मस्ताना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे, ओ दीवाना कहे मस्ताना कहे। ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम हरे मीरा के श्याम। ओ रहे मेरे मुख में सदा ही तेरा नाम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम। राधा के श्याम ओ मीरा के। हाँ राधा के श्याम मीरा के श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नल कुंवर और मणिग्रीव जो कि कुमेर के पुत्र थे, वृक्ष से उत्पन्न हुए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हमारी वाणी हे प्रभु
आपका ही गुण अनुवाद करें, हमारे कान आपकी ही जो कथा है उसको श्रवण करें। भगवान ने कहा कि तथास्तु। भगवान कहते हैं कि तुम अपने लोक में चले जाओ। नलकूबर और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम किया और अपना लोक में चले गए। इधर क्या हुआ, वृक्षों के जब टूटने की आवाज अड़ोसी पड़ोसी ने सुनी तो सबके सब बाहर दौड़ करके आ गए और कहा कि ना तो भैया आंधी है ना तूफान है, ये वृक्ष कैसे गिर गए। तो छोटे छोटे ग्वाल वाले वहां पे वे बोले कि हम बताएं। बोले बताओ। बोले ये लाला है तुम्हारो, याने ऐसो मूसर बीच में फंसायो और जोड़ते झटका दियो और धड़ामते याने गिर दिए। लेकिन भैया कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहा है कि छोटे से लाला हैं और इतने बड़े काम को कैसे कर सके हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए लाला इस समय 2 वर्ष के हैं श्री कृष्ण और बड़ी अलौकिक लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन हमारे लाला नंद नंदन महलों में खेल रही थी। गेहूं आदि की पैदा हुई थी, वहीं पर ऊंचे ऊंचे ढेर लग रहे थे। कभी छत से कूदते उस ढेर पर, तो उसी समय ग्वाल वालों के साथ में थे। उसी समय एक मालिन आई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि महाराज टोकरी में फल रखे थे कि कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो।